नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैयबा अली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि बाकी सबने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत में लोगों को करीब लाने का काम हुआ। उमर अब्दुल्ला ने साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की इक़्तिदार के लिए भूख को 370 और 35A हटाने को अहम वजह करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद मुफ्ती को गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की थी, मगर उन्होंने उसके बरक्स बीजेपी से हाथ मिलाया। कांग्रेस कमेटी रामबन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर लीडर वकार रसूल वानी ने कहा कि आजाद की मकबूलियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाहट की शिकार हो गई है, इसलिए उनके बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी के जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सर्राफ ने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर में कोई वापस नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आज हालात हैं ये सब पीडीपी और एनसी की वजह से हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कांग्रेस समेत यहां की कई जमातें जो इलेक्शन बाइकॉट के हक में थी अब इंतखाबात को जल्द मुनक्किद कराने की मांग कर रही हैं। गुलाम नबी आजाद के दफा 370 के बारे में हालिया बयान को सूफी ने खुश आइंद करार दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने में ताखिर खित्ते की आवाम को मरकजी धारे से दूर कर रहा है। उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इन दिनों कारोबार काफी कम हो रहा है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दरबार मूव की रिवायत खत्म करने से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। सोपोर के लापता फ्रूट डीलर के अहले खाना ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने लापता ताजिर गुलाम नबी नाइकू का पता लगाने की मांग की। वाज़ेह है कि वो 22 सितंबर 2021 से लापता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रोहित कंसल ने बडगाम का दौरा किया। उन्होंने जिला में बिजली के निजाम के हवाले से मुताल्लिका हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने जिला में बिजली के निजाम में बेहतरी लाने के लिए जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी। श्रीनगर में इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम गैर आबाद मजहबी मकामात की तज़य्युन व आराइश का मास्टर प्लान बनाया है। प्लान के तहत श्रीनगर के वस्त में दिहाइयों पुराने कैथोलिक चर्च की तज़य्युन और आराइश का काम भी शुरू किया गया है। इंतजामिया पर उम्मीद है कि मशहूर और तारीखी सेनेट लिविक का चर्च रवां साल क्रिसमस पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। खाक पुलिस ने खाक बडगाम से एक कदीम मुजस्समा बरामद किया। इस मुजस्समे की जांच के लिए महकमा आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के अफसरान की टीम को बुलाया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बडगाम को इतला दी कि और बताया कि ये दुर्गा देवी का मुजस्समा है। ये तकरीबन 700 ईस्वी का है। जम्मू कश्मीर टीपीओ ने महकमा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और CII के इश्तराक से कोलकाता में इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ तिजारत से जुड़े लोगों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर में तिजारती सरगर्मियों को मजीद फरोग देने की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। मुल्क की सरहदों को कोई छू नहीं सकता। BSF मिलिटेंसी से निपटने के लिए तैयारी की हालत में है और सरहदों पर कड़ी निगाह रखे हुए है। BSF ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सरहदों की हिफाजत में तारीख रकम की है। इन बातों का इजहार IG BSF राजा बाबू सिंह BSF के राइजिंग डे के मौके पर कही। BSF राइजिंग डे के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। BSF जैज बैंड की जानिब से म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया। इसके SKICC के करीब डल झील के किनारे पर इसका एहतमाम हुआ। जिला पुलवामा के तेलंगाम इलाके में आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानों को नुकसान। मोहम्मद सुल्तान के रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग हुई नमोदार। इसके साथ मौजूदा एक और रिहायशी मकान भी इसकी जद में आया। ताहम मकामी लोगों और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग पर पाया गया काबू।
शोपियां में सैकड़ों सियासी कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी लीडर यावर बांडे की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान पीडीपी में हुए शामिल। इनमें मुख्तलिफ इलाकों के ब्लॉक और हल्का सदर भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल रशीद शेख ने त्राल में बिजली कटौती पर महकमा बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने बताया सरकार को चाहिए वो कोई गैस टरबाइन को चालू करे ताकि लोगों को बिजली के हवाले से मुश्किलात ना हो। जम्मू में 5 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का इख्तिताम हुआ। ये वर्कशॉप NCPUL और जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया था। वर्किंग जर्नलिस्ट और कॉलेज प्रोफेसर्स ने वर्कशॉप में शिरकत की। बांडीपुरा में महकमा हॉर्टिकल्चर ने बाग मालिकान को अपनी फ्रूट नर्सरी के अंदर शाख तराशी की तरबियत फराहम की। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर राजेंद्र कुमार, KVK के साइंसदान डॉक्टर हिलाल, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट शकील उर रहमान और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अफसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने की शिरकत। जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन के सदवाला नामी इलाके के लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। इलाके में एक लावारिस बुजुर्ग खातून की मौत के बाद उनकी आखिरी रस्मात इस्लामी तौर तरीके से अंजाम देने के बाद खातून को मकामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा खातून दिल्ली की रिहायशी बताई गई। शोपियां में जिस्मानी तौर पर माजूर एक नए जोड़े ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। इस माजूर जोड़े ने स्कूटी के लिए महकमे में दरख्वास्त दी थी, लेकिन BPL कार्ड की अदम दस्तयाबी को वजह बताकर इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ज़ंस्कार में एक मखसूस तबके के सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। एक लड़की की दूसरी तबके के लड़के से शादी के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि ये शादी अदालत में हुई थी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर ने 26 नवंबर को शादी के बाद SSP करगिल और SHO ज़ंस्कार को हिदायत दी थी कि वो इस जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ने जम्मू में सरहदी नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया। सरहदी इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया। सी बाइट स्कीम के तहत हुकूमत ने सरहदी नौजवानों को जरूरी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए मराकज़ कायम किए। सरहदी इलाका परगवाल में चुनाव ब्रिगेड की परगवाल बटालियन ने खैर सगाली के तहत स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के नौजवानों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन और FSLD के इश्तराक से अनंतनाग में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह भी रहे मौजूद। मुख्तलिफ जुमरों में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। जिले भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने की शिरकत। डोडा में फौज ने डोडा प्रीमियर क्रिकेट लीग का इनेकाद किया। फाइनल मैच ग्रीन शाहीन और टीम सजन के बीच स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया। टीम सजन ने जीत हासिल की। शायकीन ने बड़ी तादाद में फाइनल मैच में लुफ्त अंदोजी की। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए मनाए जा रहे हफ्ते के तहत शोपियां जिले में महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद के हुकूक से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं और इस तबके की बहबूदी के लिए अमलाई जा रही स्कीमों को उजागर किया गया। 19 नवंबर को कठुआ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया था। तेज रफ्तार मेटाडोर ने 2 अफराद को कुचल दिया था। हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई थी। बशीर हुसैन नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ था। मुतासिर अहल खाना ने पुलिस पर मामले को संजीदगी से न लेने का लगाया है इल्जाम। DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडितपुरी ने तमाम महकमों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अफसरान से तलकीन की कि वो लोगों के मुश्किलात का इजाला करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। डाटसरा त्राल में इंतजामिया ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद रैना की निगरानी में एक इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी। इसके तहत त्राल अवंतीपुरा रोड पर तामीर किए गए कई ढांचों को मुनहदम किया गया। इंतजामिया के मुताबिक तमाम तामीरात गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। वुमेन्स डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा ने म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के इश्तराक से वेस्ट मैनेजमेंट
कंसर्न्स एंड सॉल्यूशन के उन्वान पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कूड़ा करकट को नदी नालों में डालने से परहेज करने पर दिया जोर। तलबा व तालबात की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। पुंछ ब्रिगेड की जानिब से पुंछ में शजरकारी मुहिम का इनेकाद। इस मुहिम में पुलिस और जिला इंतजामिया के अहदेदारों ने भी की शिरकत। इस मौके पर शहीद फौजियों की याद में तामीर नमल स्थल पार्क में पौधे लगाए गए। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से बस स्टैंड पुंछ और अतराफ के इलाकों से नाखेज और नाजायज तजावजात साफ किए गए। जेसीबी मशीन की मदद से नाजायज कब्जों को हटाया गया। इस मुहिम की सरबराही एईओ म्युनिसिपल काउंसिल मुश्ताक अहमद ने की। उन्होंने दुकानदारों को दुकानों के बाहर सामान न रखने की दी हिदायत। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर हुकूमत का बड़ा फैसला। बाहर से आने वाले सभी मुसाफिरीन का होगा टेस्ट। एयरपोर्ट पर होगी आरटीपीसीआर टेस्ट। बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की मुश्किलात में इजाफा। लंबी फ्लाइट के बाद कई घंटे रुकना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। रिपोर्ट मनफी आने पर ही होगी बाहर जाने की इजाजत। ओमिक्रॉन को लेकर मरकजी हुकूमत अलर्ट। आज लोकसभा में हो सकती है इस पर बहस। कोरोना रूप बदल रहा है और दुनिया को तशवीश में कर रहा है मुब्तला। अब तक जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, हांगकांग, इसराइल, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम समेत 13 ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले आए सामने। आलमी सेहत इदारे WHO ने मुतनब्बा किया है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के संगीन नतायज हो सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना की नई किस्म तशवीश का है बाइस, लेकिन इससे खौफ होने की नहीं है जरूरत। बाइडन ने साफ किया है कि उनकी तवज्जो है टीकाकारी पर। जो बाइडन ने कहा कि कोरोना के जवाबत पर अवाम संजीदगी से अमल दरामद करे तो बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की नहीं पड़ेगी जरूरत। बाइडन ने अवाम से अपील की है कि वो बूस्टर समेत वैक्सीन का कोर्स करे मुकम्मल। सऊदी अरब ने मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को बगैर क्वारंटीन के उम्रा अदा करने की दी इजाजत। गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को उम्रे से कबल 3 दिन रहना होगा क्वारंटीन। मोदी हुकूमत ने MSP पर बातचीत के लिए कदम उठाए आगे। मरकज ने संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत के लिए 5 नुमाइंदों के नाम मांगे। किसानों ने MSP और अपनी बाकी मांगों को लेकर 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की हंगामी मीटिंग की है तलब। इस मीटिंग में आंदोलन के आगे किलाही अमल तय किए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 5 दिसंबर को जाएंगे जयपुर के दौरे पर। बीजेपी दौरे को तारीखी बनाने में जुटी हुई है। सिद्धू की कांग्रेस हाईकमान को सीधी धमकी। सिद्धू ने कहा कि अगर उनके पंजाब मॉडल को लागू करने की मिलती है गारंटी तभी लड़ेंगे इंतखाबात। अगर मंजूरी नहीं मिली तो हालात के लिए हाईकमान जिम्मेदार। कोहरे ने बढ़ाई रेलवे मुसाफिरीन की मुश्किलात। तकरीबन 300 ट्रेनें आज से 3 महीने तक नहीं दौड़ेंगी पटरी पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल ज्यादा पड़ेगा कोहरा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान का खतरा। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। 4 दिसंबर को शुमाली आंध्रा और ओडिशा के साहिल से टकरा सकता है तूफान। कानपुर में जनवरी के महीने में आम लोगों के लिए मेट्रो ट्रेन शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में तीसरी मेट्रो ट्रेन कानपुर पहुंच गई। 2 दिसंबर को चौथी ट्रेन गुजरात से कानपुर के लिए होगी रवाना। दिसंबर के आखिर तक 6 ट्रेनें कानपुर मेट्रो में होंगी शामिल। राजस्थान में कोरोना के केसेस में इजाफा। आज से जयपुर एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले मुसाफिरीन की होगी रैंडम सैंपलिंग। जनूबी अफ्रीका, यूके समेत 11 ममालिक के मुसाफिरीन पर होगी खास नजर। कोरोना को लेकर एमपी हुकूमत अलर्ट। सीएम शिवराज सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ की मीटिंग। नए वेरिएंट पर हुई बातचीत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह का पैगाम। कहा अफ्रीकी वेरिएंट से दुनिया भर को तशवीश। कहा एहतियात जरूरी, टीका जरूर लगवाएं। एमपी के शिवपुरी में नौजवान को स्टंट करना पड़ा महंगा। पैर फिसलने से नीचे गिरा नौजवान अस्पताल में दाखिल।
एमपी के खंडवा के बांग्लादेशी कॉलोनी में हटाया गया नाजायज कब्जा, 4 मकानों को किया गया मुनहदिम, गुंडा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। एमपी के आगरमालू में बर्ड फ्लू की दस्तक, कई कौवों की हुई मौत, अगले 7 दिन तक चिकन बेचने पर पाबंदी। बिहार के दानापुर में शादी तकरीब में फायरिंग का वीडियो आया मंजर-ए-आम पर, स्टेज पर गोली लगने से जख्मी हुई थी खातून, इलाज के दौरान खातून की मौत, 2 गिरफ्तार। असेंबली हाथे में शराब की बोतल मिलने पर ऐवान में बवाल, तेजस्वी ने शराबबंदी के अंजाम पर उठाए सवाल, सीएम नीतीश ने भी माना संगीन मामला, कहा गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शराब माफिया पर नकेल कसने की तैयारियां, गोपालगंज पहुंचे के पाठक, यूपी के रास्ते बिहार से आने वाली शराब को लेकर चेक पोस्ट पर की जांच, अफसरों को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिहार एमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान ने नीतीश हुकूमत पर सीमांचल के साथ सौतेला सलूक करने का लगाया इल्जाम, कहा मुसलमानों की अक्सरियत होने की वजह से हुकूमत इलाके को लगातार कर रही है नजरअंदाज। बिहार असेंबली में पेश आया गाली गलोच का वाकया, असेंबली हाथे में आरजेडी रुकन असेंबली, भाई वीरेंद्र ने दी बीजेपी रुकन असेंबली को गाली, संजय सरागोई ने भी दी देख लेने की धमकी। बीएसएफ सदर मायावती ने एक बार फिर कहा कि उनकी पार्टी यूपी में अकेले लड़ेगी इंतखाब, मायावती ने इल्जाम लगाया है कि मरकज रिजर्वेशन को कमजोर करना चाह रही है। राजस्थान में मदारिस के तलबा व तालबात के लिए अशोक गहलोत हुकूमत का बड़ा फैसला, मदारिस में जेर तालीम तलबा व तालबात 12वीं जमात तक दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी कर सकेंगे हासिल। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरात के पेश नजर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों की तैयारियों का लिया जायजा, कहा हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, दिल्ली में 30,000 ऑक्सीजन बेड्स हैं दस्तयाब। भोपाल में कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद बढ़ाई गई सख्ती, इंतजामिया की जानिब से रोको टोको मुहिम की जाएगी शुरू। कोरोना वबा में दोबारा इजाफा, मस्जिदों राहगीरों में समाजी फासला, मास्क और दीगर एहतियाती तदबीर पर अमल किया जाए। बेंगलुरु में मिनहाज उलमाए काउंसिल के रियासती सदर मौलाना जुल्फिकार अली खान ने मुसलमानों से की अपील। भोपाल गैस सानिया की 37वीं बरसी के मौके पर भोपाल गैस मुतासरीन ने कैंडल जलाकर खराज अकीदत किया पेश। गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम चिंगारी ट्रस्ट के जेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किद खराज अकीदत प्रोग्राम में गैस मुतासरीन के माजूर बच्चों ने शिरकत की और हुकूमत से गैस मुतासरीन और उनके माजूर बच्चों को इलाज व मुआवजा का मुतालबा किया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस बात की खूबसूरत मिसाल शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाजी तंजीमें मिलकर इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रही हैं। शहर में कुद्दूस साहब कब्रिस्तान के करीब आंखों के इमराज की जांच और इलाज के लिए मुफ्त कैंप मुनक्किद हुआ। मुस्लिम तलबा के लिए सुनहरा मौका, IAS IPS इम्तिहानात की दी जाएगी मुफ्त तरबियत। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के इश्तराक से बेंगलुरु का फाल्कान तालीमी इदारा मुनक्किद कर रहा है इम्तिहान। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का 2 रोजा मुंबई दौरा, सिद्धिविनायक मंदिर और पुलिस मेमोरियल का किया दौरा। आज एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात का प्रोग्राम। मुंबई, पुणे और नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला, आज से पहली 7वीं जमात के स्कूल खोलने का फैसला मुलतवी, ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर किया गया फैसला। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, रियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन का इश्यू ज्यों का त्यों बरकरार। वंचित बहुजन अघाड़ी ने उद्धव हुकूमत पर जिम्मेदारियों से भागने का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ, अकोला में कच्ची मेमन जमात ने लगाया वैक्सीनेशन कैंप, मुसलमानों से खौफ में मुब्तला होने के बजाय वैक्सीनेशन के डोज मुकम्मल करने की अपील की। आज से पुणे में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, मुंबई की तरह पुणे में भी पहली 7वीं जमात के स्कूल अब 15 दिसंबर से खुलेंगे। इस सिलसिले में मेयर मुरलीधर मनोहर और पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रम कुमार के दरमियान हुई मीटिंग। इस मीटिंग में फैसला किया गया है कि पुणे में स्कूल खोलने का फैसला 15 दिसंबर के बाद किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की आहट साउथ अफ्रीका से महसूस होती दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में अलर्ट कर दिया गया है, सभी ममालिक अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर रहे हैं। वहीं मुंबई से मुतासिल थाने शहर
जहां बैरून ममालिक से 7 शहरियों के आने की जानकारी मिली है, उनका टेस्ट जारी है। पूरे मुल्क में कोरोना वबा के सामने आई नई चुनौती, किस्म ओमिक्रॉन की वजह से खौफ व दहशत का माहौल। मालेगांव शहर का सेंट्रल हल्का असेंबली, जहां वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों का फीसद बहुत कम है। मकामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया को जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से अलर्ट कर दिया गया है। अकोला में ओमिक्रॉन से बचने के लिए कच्ची मेमन जमात ने आवाम से वैक्सीनेशन अपनाने की अपील की है। इसके लिए एक कैंप का भी इनेकाद किया गया। KMT हॉल में मुनक्किद इस कैंप में बड़ी तादाद में मुस्लिम मर्द व खवातीन ने वैक्सीनेशन का डोज हासिल किया। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दिया है। पेट्रोल, डीजल और सफर को वैक्सीन से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से आवाम में बरहमी पाई जा रही है। कुछ तंजीमों ने जिला कलेक्टर के हुक्म को डिक्टेटरशिप से ताबीर करते हुए जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत, आदाब।